नमस्कार। जैसा मैंने अभी डैंड्रफ का एक वीडियो आपको बना करके दिया था, उसके आगे की मैं बात कह रहा हूँ। और देखिए, डैंड्रफ क्या है आखिरकार। पहली बात ये समझ लें कि डैंड्रफ क्या कोई बाहर से होने वाली घटना है, कोई बाहर से अगर इन्फेक्शन आ रहा है, किसी प्रकार का कोई फंगस है, कुछ है। मैं पहले आपसे कह दूं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि डैंड्रफ कोई इन्फेक्शन है। डैंड्रफ इज ए पार्ट ऑफ डेड स्किन। आपके जैसे सांप केंचुली छोड़ता है, इसी भांति से जो त्वचा है हमारी, जब बाल उसमें घने और अच्छे मजबूत, काफ़ी बड़ी संख्या में घने बाल होते हैं, तो बालों की जो जड़ें हैं वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। वहाँ पर एक प्रकार की मॉइस्चर बनी रहती है, वहाँ पर एक प्रकार की नमी बनी रहती है, जिसमें एक नेचुरल ऑयल भी होता है जो कि बॉडी निकालती है वहाँ पे। और वो बालों की जड़ों को वो पोषण देता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, और चोट चपेट, हवा पानी से भी बालों की रक्षा उस प्रकार के पर्यावरण के द्वारा होती है। अगर वो एक बहुत लिमिट से ज़्यादा सीक्रेशंस होने लगे तो भी नुकसान, फिर दलदल मच गई तो फिर भी नुकसान होगा। लेकिन साधारण परिस्थितियों में, सामान्यतया स्वस्थ व्यक्ति में, स्वस्थ लड़के लड़कियों में, वो बालों में जो नेचुरल पर्यावरण बना हुआ है, उनके बाल अच्छे रहेंगे, घने रहेंगे, काले रहेंगे, मजबूत रहेंगे, और पतले और रूखे बेजान बाल नहीं दिखाई देंगे। आप बालों की प्राण को पहचानना सीख लो। अब ये जो रूसी कह करके, डैंड्रफ कह करके आपने उसका कोई केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये बिल्कुल बोगस कंसेप्ट है। पर इसके विरुद्ध में आप कहेंगे कि साहब डॉक्टर लोगों ने कभी कुछ कहा क्यों नहीं। अब डॉक्टर लोग, एक तो कोई क्यों कहेगा, किसी को क्या खुजली हो रही है, किसी को कोई मतलब नहीं इस बात से। शैम्पू बिक रहे हैं, वो खुद भी लगा रहे हैं। मैंने भी शैम्पू लगाया कई साल, और देख रहे हैं आपके मेरे बाल कंपैरेटिवली कम हैं। अगर मैं शैम्पू नहीं लगाया था तो मेरे बाल बहुत घने, में किसी दिन आपको अपनी अवस्था की बाल दिखाऊंगा। तो देखिएगा कि ये शैम्पू और साबुन ने हमारे बालों को नाश किया। इसी तरह से सभी लोगों के बालों का नाश शैम्पू और साबुन, केमिकल आप एप्लीकेशन कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। केमिकल्स के लिए हमारी बॉडी बनी ही नहीं है। बाल की जड़ में, बाल के स्कैल्प, जो हमारा त्वचा होती, जहाँ पे बाल लगे होते हैं, वहाँ की त्वचा अलग त्वचा है, उसका एक अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट है। वहाँ बहुत तेज धूप, बहुत तेज पानी, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी देर तक भरा रहना, वहाँ पे हवा का बहुत ज़्यादा चलना, ये सब उसके लिए उतना अच्छा नहीं है। तो जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो बाल अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, और वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। जब चिपक जाते हैं तो मजबूती आ जाती है। जैसे कि गन्ने के खेत में किसान गन्ने को बांधते हैं तो हवा से वो गिरता नहीं है। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को समझेंगे अगर, तो हमें बात समझ में आ जाएगी कि रूसी या डैंड्रफ कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये पर्यावरण का ही प्रभाव है। बालों के पर्यावरण, आपके अपने शरीर के पर्यावरण की बात में कर रहे हैं, इकोलॉजी ऑफ द स्कैल्प एंड द हेयर। अब ये जो चीज़ है, अगर इस पर्यावरण की आप रक्षण करोगे, अब कैसे करोगे आप रक्षण, अब इसका प्रकृति से आप रक्षण करोगे, तो सबसे पहली बात मैं आपको एक सूत्र देता हूँ कि आप मही घर में बनाएं, अगर तो बहुत अच्छी बात, लेकिन बना बनाया भी खरीद सकते हैं। मही को आप ले लीजिए। आप लगभग आधा लीटर मही ले सकते हैं। आधा लीटर मही में आप आंवले के, सूखे आंवले के छोटे छोटे टुकड़े बना करके, और आप उसमें डाल दीजिए गुठली अलग करके। अब आपने इसको मान लीजिए कि आज सुबह रख दिया, तो 24 घंटे के बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट चाहिए तो 48 घंटे के बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी आंवला और मही डले हुए हैं, आप इसको हाथ से, चम्मच से हिलाते चले जाएंगे, इसको बार बार हिलाते रहेंगे। इसको स्टेनलेस स्टील के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं, लेकिन तांबे में और पीतल में नहीं रख सकते। अब इसके बाद क्या है कि इस बाल को, इस जो दवा आपने बनाई है, इसको हम लोग आयुर्वेद में महान प्रयोग है, ये तक्र आमल की प्रयोग के रूप में इसका वर्णन है, और ये बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है। और इसको करना है आपको कैसे, कि आप सिर पे लगा करके कम से कम
धूप निकले तो अर्थात थोड़ा सा अधिक धूप में बैठ जाएं और 20 मिनट कम से कम इसको 30 मिनट तक मौका दें, सिर में लगा रहे। इसके पश्चात कुनकुने गर्म पानी से इसको धो लें। सप्ताह में तीन बार आप इसको कर सकते हैं। प्रतिदिन कर सकें और बढ़िया, लेकिन नहीं कर सके तो सप्ताह में 3 बार इसको करें। दूसरा उपाय, रात्रि में आप त्रिफला चूर्ण का डब्बा लेके आना। तो त्रिफला चूर्ण लेकर के आना। तो ये एक चीज है कि त्रिफला चूर्ण को आप क्या करेंगे, उसको आप उंगलियों के पोरों के द्वारा आप एक हथेली पे चूर्ण रख लेंगे और उंगली के पोरों उसमें डोबते जाएंगे और स्कैल्प पे इस तरह से आप उंगली के पोरों से उसको मसाज कर लेंगे। अब आपने ये मसाज कर ली, आपने दूसरे दिन तक्रामलकी से अपना सिर को पहले लेपन करा और फिर उसके बाद उसने गर्म पानी से आपने उसको धो लिया। ये प्रयोग सप्ताह में कम से कम 3 बार आप कर लें। जिन लोगों के पसीने खूब ज़्यादा आता हो और ज़्यादा पसीने आने के कारण उनके बाल झड़ते हों, उनको अपन कहेंगे कि त्रिफला का प्रयोग प्रतिदिन भी करें तो लाभ होगा। जिनके बालों में रूखापन सूखापन, त्वचा में रूखापन सूखापन है, उनको सप्ताह में 2-3 बार ही करना चाहिए, क्योंकि त्रिफला आपको रूखापन देता है। ये त्रिफला का